हेलो एवरीवन। अगर एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी आप करना चाहते हो ज़ीरो लेवल से और आपके हाथ में है केवल 2 से ढाई महीने, तो ये एकमात्र तरीका है जिससे आप एसएससी सीजीएल में एक जॉब सिक्योर कर सकते हो। 14 मिलियन अलग अलग तरीके आपको यूट्यूब में अलग अलग चैनल्स पे बता देंगे लोग, लेकिन दिस इज़ दी ओनली वे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी आपको ये बोल रहे होंगे कि अब पॉसिबल नहीं है ज़ीरो लेवल से कर पाना, बट पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल होगा वो इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। केवल 2 से ढाई महीने अगर आपके पास अपने हाथ में है टीयर 1 से पहले के 2 से ढाई महीने, तो टीयर 1 भी आपको क्रैक हो जाएगा। आपको एक जॉब भी मिलेगी, यानी मेंस भी आप क्रैक करने वाले हो रिगार्डलेस ऑफ योर कैटेगरी। आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, चाहे अनरिजर्व्ड हो, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो, कोई भी हो, आप इसी एक तरीके से क्रैक कर सकते हो। ये एक तरीका मैं डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, अदरवाइज कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा। चैनल पे जो लोग नए हो, वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ लेना, बेसिक चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल को डील कर लेते हैं। ये डाउट आपके माइंड में जरा भी नहीं रहना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, दिस इज 100% पॉसिबल। उनका जिनका बैकग्राउंड है उनके लिए भी पॉसिबल होगा, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं कि हमने कभी कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं करी है, या फिर हमने इंजीनियरिंग नहीं किया, या फिर हमारा मैथ्स वीक है, हमने स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड, अगर आप स्ट्रैटेजी को 100% पूरे दिल लगाकर फॉलो करते हो, अच्छे से हार्डवर्क करते हो, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप क्रैक कर सकते हो और एक जॉब ले सकते हो। इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है। स्टार यानी कि इन कंडीशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए और एक्सट्रीम हार्डवर्क आपको करना होगा। इन कुछ महीनों में जब आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे जो एसएससी सीजीएल के पैटर्न से अलग है, वैसे किसी एग्जाम की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखना है। एक्सट्रीम हार्डवर्क के लिए रेडी रहना है, यानी दिन में 8 से 10 घंटे आपको पढ़ने के लिए आराम से रेडी रहना होगा। इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि 3-4 घंटे पढ़ के इतने बड़े एग्जाम को आप क्रैक कर लोगे। यू हैव टू गिव योर बेस्ट और पूरा दिन आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए नींद से समझौता करो, खाना कम खाओ, जो करना है करो, आई डोंट केयर, बट मुझे आपके दिन के 8 से 10 घंटे चाहिए इस एग्जाम के लिए, अगले कुछ महीनों के लिए। ठीक है, मुझ पे ट्रस्ट करो। ठीक, अभी आपके पास इसके अलावा चारा नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड जीरो है तो आपको मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं उनको एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जो सारे स्टेप्स मैं बताने वाला हूं, अपना बेस्ट देना है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का लग्जरी अभी आपके पास नहीं है। आपने बहुत पाप किया, आपका समय वेस्ट हुआ, आपका जो भी रीजन रहा हो, अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि ठीक है इस भाई ने मुझे बताया कि इंग्लिश में ये कर लेते हैं, कोई और मुझे वो बता रहा है, कोई और वो बता रहा है, 4-5 लोगों की स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे इंग्लिश के लिए, ऐसा ऐसा काम करेंगे। टाइम खत्म है दोस्त। ये चीजें करने का समय तब होता है जब आपके पास 6 महीने साल भर का समय हो। अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते। जो बोल रहा हूं पत्थर के लकीर है, वैसे ही करना होगा, अदरवाइज बर्बाद हो जाओगे। प्रोएक्टिव रहना होगा, यानी कि किसी कोर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते। अभी कोई भी कोर्स वाला आपको आपकी नैया पार नहीं लगा सकता। सब के सब वहां पे 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने वाला कोर्स डिजाइन करते हैं। कोई आपके कोर्स वाला मदद नहीं कर सकता। इसलिए पेड कोर्स के पीछे मत भागो, किसी कोचिंग के पीछे मत भागो, और टारगेट ग्रुप्स के पीछे भी मत भागो, क्योंकि टारगेट ग्रुप आपके लिए कस्टमाइज टारगेट आपको कभी नहीं देंगे। वो एक ग्रुप के लिए टारगेट देते हैं, वहां उनको पैसे बनाने होते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस की बहुत ही अच्छा टारगेट ग्रुप है, आप इनके पीछे मत भागो। आपको प्रोएक्टिवली अपने हिसाब से चीजें प्लान करनी होंगी, स्ट्रेटेजाइज करनी होंगी। दूध पीते बच्चे नहीं हो तुम लोग, ठीक है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो, ग्रेजुएट लेवल पे आ चुके हो, अभी भी तुमको स्पून फीड नहीं किया जाएगा कि आज मैं दिन में आपको बता देता हूं कि ये कर लो, ये 4 वोकैब याद कर लो, यहां से 20 क्वेश्चन लगा लो, इस टीचर का लेक्चर देख लो। ये बकवास छोटे बच्चों को की जाती है, जो 6-7 क्लास में होते हैं, 10th क्लास में होते हैं। ये आपके लिए नहीं बनाया, और अगर ऐसे करोगे बर्बाद हो जाओगे। दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी। अनटिल एंड अनलेस कि वो पेड ग्रुप बहुत ज्यादा आपका सक्सेसफुल रहा है, पुराना बहुत टाइम से वो चीजें डाल रहे हैं, तभी आप उनके साथ जाओ, अदरवाइज ये भी आपको नहीं दिलाएंगे। आपको प्रोएक्टिव रहना होगा, अपने लिए खुद ही डेली टारगेट सेट करने होंगे। वो सारी चीजें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहना। टेक्स्ट बुक में आपको इनरोल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, आपको इनरोल करना ही पड़ेगा। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई दूसरा मॉक प्लेटफॉर्म नहीं। क्यों? सिर्फ टेक्स्ट बुक ही क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा यूजर बेस है और सबसे बेस्ट एनालिसिस के टूल्स आपको यहीं पे मिलते हैं। कोई भी दूसरा मार्केट में जो प्लेटफॉर्म है वो इतना अच्छा एनालिसिस आपको नहीं देता जितना टेक्स्ट बुक देता है। इसका बहुत अच्छा हमें यूज करना है, इसीलिए आपको टेक्स्ट बुक में इनरोल करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ठीक, आपको फुल लेंथ टेस्ट देने होंगे 15 अगस्त 2024 से, रिगार्डलेस ऑफ योर प्रिपरेशन लेवल। आपका प्रिपरेशन कितना भी लेवल तक हो पाया, अगर आप जीरो लेवल पे भी हो तब भी आपको 15 अगस्त 2024 ये कट ऑफ डेट है। इस दिन से आपको टेस्ट देना शुरू कर देना है, चाहे आप
थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो या जरा भी प्रिपेयर्ड ना हो, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो आप कब देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, किस हालत में देख रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन 15 अगस्त 2024 से प्रिपरेशन के साथ साथ आपको टेस्ट देना होगा टेक्स्ट बुक पे। वो कैसे देना है, कैसे एनालिसिस करना मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये कट ऑफ डेट आपको माइंड में रखना है, ये चेंज नहीं हो सकता, एनी हाउ ये चेंज नहीं हो सकता। आई डोंट केयर आप कैसे देते हो, बट 15 अगस्त को आपको अपना पहला टेस्ट देना है। इससे पहले भी स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 15 अगस्त तक कैसे भी करके आपको शुरू करना होगा टेस्ट देना, ठीक। और टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो, कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल करना है ना, इससे जो है आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। आज 30 जून को प्राइस 351 का है, इससे आपको पास मिल जाएगा। और ईयरली पास प्रो बाय करना है आपको, ठीक है। मेरे कूपन कोड से करो या ना करो ये फर्क नहीं पड़ता मुझे, बस ये टेस्ट सीरीज परचेज हो जाना चाहिए और टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है। और ये 15 अगस्त से टेस्ट देना है, तो ऐसा नहीं कि 15 अगस्त को बाय करोगे, अभी ही आपको ले लेना है, क्योंकि अभी से इसका इस्तेमाल पड़ने वाला है। टेस्ट सीरीज के अलावा भी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी यूजफुल चीजें हैं जो आपको काम में लेनी है अपने लिए। अब क्या करना है, अब मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करोगे आप रीजनिंग से। इसका भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि सर मैं रीजनिंग से नहीं स्टार्ट करना चाहता, पहले जीके कर लूंगा, नहीं, ये सब नहीं कर सकते। पहले आपको रीजनिंग करना है। रीजनिंग में सबसे पहले आज जाओगे, वीडियो देखने के बाद पहला काम ये करोगे, 5 सेक्शनल टेस्ट देने हैं PYQs बिना टाइमर के। ये सेक्शनल टेस्ट कहाँ मिलेंगे, टेक्स्ट बुक पे मिलेंगे। टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर के सेक्शनल टेस्ट आते हैं, वो सेक्शनल आपके 5 टेस्ट आपको देना है, 5 के 5 टेस्ट देना है। टाइमर का टेंशन नहीं लेना, अगर टाइमर रन ऑफ कर जाता है फिर भी आप दोबारा से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं भी बने उनको भी बिना टाइमर का लोड लिए आपको 5 सेट लगाने हैं, ठीक है। 5 सेट यानी एक सेट में आपके 25 सवाल होते हैं, 25 × 5 125 टोटल रीजनिंग के सवाल आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर लोगे SSC CGL Tier 1 के, ठीक। इससे होगा क्या, आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये टॉपिक्स जो हैं ये मेरे वीक एरियाज हैं। रीजनिंग में पूरा सिलेबस आपको कभी कवर नहीं करना है, ठीक है। रीजनिंग में आपके हार्डली आपके 5-6 वीक एरियाज आपको स्पॉट होंगे कि ठीक है मुझे ये सीरीज वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ये एनालॉजी वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसे 5-6, चलो बहुत वीक हो आप तो मैं मान लिया कि आपके 8 या 10 टॉपिक आइडेंटिफाई होंगे जो आपके वीक एरियाज थे। ये सारे टेस्ट बनाते हुए आपको रिपीटेडली समझ में आएगा कि मैं ये जो है मिसिंग नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन में मैं बार बार स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे वीक एरियाज का क्या करना है, ये आपको इन सारे वीक एरियाज का, आपके 5-10 जितने भी वीक एरियाज बने उनको, उनके कॉन्सेप्ट्स को आपको समझ लेना है। कहाँ से, बैंकर्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। ये जो बोल्ड में मैंने डाला है यूट्यूब चैनल है बैंकर्स पॉइंट। अब ये फालतू सवाल देने का मेरे पास समय नहीं है कि क्यों बैंकिंग वाले चैनल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि नॉन बैंकिंग वाले चैनल सारे के सारे अनप्रोफेशनल हैं, बहुत ज्यादा टाइम किलर हैं वो लोग, ठीक है। अभी आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को मानो। इसका रीजन मैं एक्सप्लेन करके वीडियो लंबा नहीं करूंगा। बैंकर्स पॉइंट मतलब बैंकर्स पॉइंट, देयर इज नो अल्टरनेटिव, नो सब्स्टिट्यूट। बैंकर्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल से आपको देखना है, उन टॉपिक्स को समझना है जिनमें आपको प्रॉब्लम है और उनकी अच्छे से नोट्स बनाएंगे आप। ये काम करने में हार्डली आपको 4 से 5 दिन का समय लगेगा। अगर आप डेडिकेटेड होकर तैयारी करोगे तो 4 से 5 दिन में रीजनिंग का ये सारा टास्क आप कंप्लीट कर लोगे और स्टार्टिंग यहीं से आपको करना है एनी हाउ, ठीक। उसके साथ में अब आपको अपने से सवाल पूछना है कि आपका मैथ्स ज्यादा वीक है या इंग्लिश ज्यादा वीक है, ठीक है। प्रीवियस ईयर की कोई एक क्वेश्चन को उठा लो, पूरे सेट को उठा लो और देखो कि मैथ्स पे आप बहुत ज्यादा आपको ब्लाइंड स्पॉट दिख रहे हैं या इंग्लिश में ज्यादा दिख रहे हैं, उसके हिसाब से आपको प्रोसीड करना है। अगर मैथ्स ज्यादा वीक है तो अब रीजनिंग खत्म करने के बाद आपको मैथ्स स्टार्ट करना है, और अगर मैथ्स आपका वीक नहीं है, इंग्लिश ज्यादा वीक है, तो यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट करोगे। तो मैं दोनों की स्ट्रैटेजी बता लेता हूँ, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करोगे, यहाँ से मैथ्स की तरफ स्विच करना है या इंग्लिश की तरफ स्विच करना है। तो अब आपको मैथ्स की तरफ स्विच कर लेना है। अगर आप मैथ्स की तरफ स्विच कर रहे हो, आपका मैथ्स ज्यादा वीक एरिया, तो उसमें क्या क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे भी 5 प्रीवियस ईयर के सेक्शनल टेस्ट लगाओगे बिना किसी टाइमर के। यहाँ पे टाइम लिमिट का टेंशन ले लेना, यहाँ पे ये देखना है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने बने हुए हैं। जब ये काम आप कर लोगे तो आपके कुछ इजी टॉपिक्स आइडेंटिफाई होंगे, ठीक है। जैसे मान लो सिंप्लीफिकेशन है, LCM HCF है, किसी का परसेंटेज हो सकता है, किसी का रेशियो हो सकता है, किसी का एवरेज हो सकता है। ऐसे इजी टॉपिक्स आपके आइडेंटिफाई होंगे जिसमें कि आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े ही आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर ले रहे होंगे। इन टॉपिक्स को मैं बोलता हूँ इजी टॉपिक्स। हो सकता है किसी का एक ही टॉपिक इजी आए, किसी के 5 आए, किसी के 10 आए, किसी के 15-20 इजी टॉपिक्स आ जाए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। प्रैक्टिस करके आप देखो, डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड आपके इजी टॉपिक्स कितने आते हैं। इन इजी टॉपिक्स में आप क्या करोगे कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। किस बुक से करना है मैंने ऑलरेडी बुक्स एंड रिसोर्सेज के वीडियो में बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज की जो बुक होती है वहां से आपको इन इजी टॉपिक्स का केवल प्रैक्टिस करना है। इसमें कॉन्सेप्ट देखने का कभी टेंशन नहीं लोगे। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, जो अननोन तरह के क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते होंगे वो आपको सॉल्यूशन देख करके ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये है आपके इजी टॉपिक्स। फिर कुछ मीडियम तरह के टॉपिक्स आइडेंटिफाई होंगे कि ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार मैं सॉल्व कर सकता था बट थोड़ा सा मुझे फॉर्मूला नहीं
क्लिक किया, या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा अच्छा था बट अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो थोड़ा याद करने का प्रॉब्लम है कि कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है या फॉर्मूला याद नहीं है। ऐसे टॉपिक्स के बारे में क्या करना है, बैंकर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है। मान लो कि किसी बंदे को एवरेज वाले चैप्टर में, या किसी को मान लो प्रॉफिट लॉस में ऐसा लगा कि प्रॉफिट लॉस मेरा मीडियम लेवल का चैप्टर है, कि थोड़े बहुत मुझे कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे है, बाकी मेरा ये चैप्टर वीक में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक को आप क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस बाय बैंकर्स पॉइंट जाकर सर्च करो यूट्यूब पर, और उन्होंने जो सर ने पढ़ाया हुआ है वहां पे, जो उनका लेटेस्ट लेक्चर मिलेगा इसके अंदर, एक वीडियो में वो कंप्लीट करवा देते हैं, 1 या 2 वीडियो में, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेते वो आपका, ठीक है। बड़े बड़े वीडियो उतने भी नहीं होते, मतलब 10-15 घंटे के नहीं होंगे आपके, 4 से 5 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे में वो निपटा देते हैं, उससे कम में भी बहुत सारे मिल जाएंगे। वहां से आपको पूरा देखना है, उसका नोट टेकिंग करना है, ठीक है। या फिर अगर बैंकर्स पॉइंट पे खुदा ना खास्ता वो वीडियो आपको नहीं मिला, किसी चैप्टर आपको वहां नहीं भी मिलेगा, तब आपको क्या करना है, कोई और क्रैश कोर्स वाला वीडियो देखोगे। जैसे अगर मान लो प्रॉफिट लॉस आपको नहीं मिल रहा है, ऐसे तो मिल ही जाएगा, बट अगर नहीं मिल रहा तो आप सर्च करोगे प्रॉफिट एंड लॉस क्रैश कोर्स फॉर एसएससी सीजीएल, ऐसे करके सर्च करोगे तो जो भी आपको छोटा वीडियो मिलता है वो देख करके अपने कॉन्सेप्ट्स को बस रिफ्रेश कर लेना है, क्योंकि मीडियम वाले टॉपिक्स में बस कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करने की जरूरत है, इसमें आप वीक नहीं हो। तो यहाँ पे भी डिपेंड करेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, उसके हिसाब से इजी और मीडियम टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं। अगला काम आपको क्या करना है कि अब कुछ टफ टॉपिक्स भी आपके आइडेंटिफाई हुए होंगे, उन्हीं 5 सेक्शन लगाकर आपको समझ में आया होगा कि मान लो किसी का ट्रिग्नोमेट्री उनको लग रहा है बहुत टफ है, किसी को लग रहा है कि नहीं ज्योमेट्री मेरा बहुत टफ है। आमतौर पे एडवांस मैथ्स के साथ ही ऐसा होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। किसी को लग सकता है कि नहीं ये मिक्सचर वाले जो क्वेश्चन क्या है, ये कैसे, मेरे को समझ में ही नहीं आया कुछ। अब इन टॉपिक्स को क्या करना है, आपको टॉपिक उठाना है। मान लो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्री यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े जो एजुकेटर्स हैं, या तो उन्होंने यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रखा होगा, या तो उनका पेड कोर्स में होगा। अब उनके पेड कोर्स को कैसे एक्सेस करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपकी श्रद्धा है, आपका दिमाग है, आपके पैसे हैं, जितना आपके पास पैसा है, दिमाग है, वो लगाओ, और इनके पेड कोर्स का एक्सेस आपको चाहिए। आमतौर पे एथिकली आपको पैसे देकर ही कोर्स लेने चाहिए, लेकिन बाकी आपके ऊपर है आप कैसे एक्सेस लेना चाहते हो। एजुकेटर्स के मैं नाम बता देता हूँ, गगन प्रताप सर हैं, आभास साइनी सर है, रेमो सर और अभिनय सर। इनमें से पर्सनली मैंने किसी का नहीं देख रखा है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे कभी जरूरत नहीं महसूस हुई कि मुझे किसी का पेड कोर्स इस तरह से देखना पड़े। लेकिन ये सारे अच्छे एजुकेटर्स हैं, जितने लोगों को गाइड करते हैं, उनका रिव्यू अच्छा रहता है इन सब के बारे में, ठीक है। तो आपको जो भी चैप्टर में, मान लो आपको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है, आप सर्च करो यूट्यूब पर ज्योमेट्री बाय रेमो सर। मान लो मैं जस्ट एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिसी भी टीचर से आप कर सकते हो, उनके थोड़े बहुत आप 15-20 मिनट लेक्चर देखकर देखो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो उन टीचर से पूरा वो चैप्टर आपको पढ़ना है, उसके प्रॉपर नोट मेकिंग करनी है, जो प्रैक्टिस वो क्वेश्चन करवाते हैं उनको प्रैक्टिस भी करना है, अच्छे से नोट मेकिंग करनी है। टफ वाले टॉपिक्स बहुत ज्यादा आपके नहीं बनेंगे, ठीक है। आपको अगर आपने ठीक से मॉक दिए हैं तो आपको समझ में आएगा कि टफ वाले टॉपिक्स उतने भी ज्यादा नहीं है। पूरा मैथ्स पढ़ना अभी आपके लिए फीजिबल नहीं है। पूरे जो 20-25 टॉपिक्स हैं, पूरे 20-25 जो चैप्टर्स होते हैं वो सारे नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन जिन जिन में आपको प्रॉब्लम है वो यहाँ से आप पढ़ते रहो, साइड बाय साइड आपको पढ़ते रहना है, और जो वो क्वेश्चन करवा रहे हैं उनको प्रैक्टिस करते रहना है। किसी एक टीचर की अंधभक्ति नहीं करेंगे कि एक टीचर मुझे पसंद आए तो सारे के सारे मुझे जबरदस्ती इसी का ही पढ़ना है। कोई टीचर किसी टॉपिक को अच्छा पढ़ाएगा, कोई और टीचर किसी और टॉपिक को अच्छा पढ़ाएगा। जहां से ज्ञान बट रहा है वहां से जाकर ले लो, ठीक है। जिसका भी आपको समझ में ज्यादा बेटर आता है, जिस भी चैप्टर का, उसको वहां से पढ़ना है और आपको अपनी नोट मेकिंग करते रहनी है, ठीक है। एक गलती आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप मान लो रेमो सर से पढ़ रहे हो, आपको इतना मजा आया, इतना अच्छा लगा कि आप बोलोगे कि नहीं नहीं, मेरा जो इजी वाला जो टॉपिक है ना, परसेंटेज मेरा इजी तो था, लेकिन एक बार रेमो सर से पढ़ के देखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्या पता कोई नए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा देंगे। ये टेम्पटेशन अवॉइड करना है, क्योंकि ये टाइम किलर स्ट्रैटेजी है। देखो ये सारे अच्छे टीचर है तो ये करते क्या है ना कि किसी भी टॉपिक के जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल है वो सारे करवाने की आपको कोशिश करते हैं। बट एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वही उल्टे पुल्टे टाइप के क्वेश्चन जो वो लोग करवाते, क्योंकि उनकी करवानी मजबूरी है, क्योंकि उनको अपना मतलब मिस नहीं करवाना है अपने अच्छे बच्चों को। लेकिन आपके पास क्योंकि टाइम नहीं है, तो आपका रहेगा कि 70 to 80% टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके लिए विन विन स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इसीलिए इसके पीछे नहीं भागोगे, इजी मीडियम टॉपिक्स को कभी ऐसे बड़े एजुकेटर से अभी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो इजी मीडियम टॉपिक्स को जैसे मैंने बोला वैसे ही करना है। हार्ड वाले को इन किसी एजुकेटर से आपको पढ़ लेना है, जहां से भी पढ़ो, पेड कोर्स से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस अच्छे से कवर करके और आपको नोट मेकिंग कर लेनी है, ठीक। अब वहां पर करके आप छोड़ोगे। अगर तो आपकी इंग्लिश ज्यादा वीक थी तो आप इंग्लिश से ही स्टार्ट कर रहे होगे, अदरवाइज अगर आपका मैथ्स हो चुका है तो अब आओगे इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में क्या करना है, देखो 3 सेक्शन में बांटे जाते हैं इंग्लिश को, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, इन 3 पार्ट में बंटता है। सबसे पहला काम आप ये करोगे कि ब्लैक बुक जो होती है, ब्लैक बुक आपके पास होना चाहिए, मैंने सोर्सेस में बता रखा है। उसमें टॉप 200 वोकैब्स हर सेक्शन का होता है, जैसे सीनो एंटो का टॉप 200 होगा, फिर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉप 200 होगा,
इडियम फ्रेजेस का टॉप 200 होगा, ऐसे ऐसे करके वो टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड जो आपके वर्ड्स होते हैं या इडियम्स होते हैं उनको वो कंबाइन कर देते हैं, उसका मीनिंग दे देते हैं। ये आपको बाय हार्ट याद कर लेना है, ठीक है। इसको फिनिश करना है। फिनिश का मतलब ये नहीं है कि 2 बार 3 बार बस रीडिंग कर लिए, ये बाय हार्ट याद हो जाने चाहिए एनी हाउ, ठीक है। तो ये जो टॉप 200 वाले वो कैप्स हैं, आपको ब्लैक बुक से सबसे पहले इनको फिनिश करना है। उसके बाद आप उतरोगे टॉप की, आप 5 प्रीवियस ईयर के सेक्शनल टेस्ट लगाओगे इंग्लिश के अंदर ही। अभी तक आप पैटर्न को पकड़ लिए होगे कि हम लोग अपने तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अनुसार। तो आप 5 प्रीवियस ईयर के सेक्शनल टेस्ट लगाओगे और वहां से सेम चीज आपको करना है कि अब आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको ग्रामर के लिए कोर्स चाहिए या नहीं चाहिए। जब आप 5 टेस्ट दे लोगे, 2 तरह के बंदे होंगे, या तो वो आप इंग्लिश मीडियम से आए हो या फिर आपने अपने कॉलेज में अच्छी इंग्लिश पढ़ी होगी, कोई भी रीजन होगा। अगर आपका इंग्लिश बेटर है तो आपको कोर्स की जरूरत नहीं लगेगी। आपको ग्रामर वाले क्वेश्चंस बनाते हुए भी लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे इसका आंसर आता ही नहीं था, मैं इंट्यूशन से बहुत अच्छा गेस कर ले रहा हूं कि इसमें क्या सही बैठ रहा है और वो मेरा इंट्यूशन अच्छा जा रहा है, मतलब मेरी एक्यूरेसी अच्छी रह रही है इंट्यूशन के थ्रू ही कि यहाँ पे क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए ग्रामेटिकली। तो अगर आप उस वाले बंदे में हो तो आपको कोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा इंट्यूशन बिल्कुल खराब जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या ग्रामर सब्स्टिट्यूशन लगेगा, तब आपको ग्रामर का कोर्स लेना पड़ेगा। अगर कोर्स रिक्वायर्ड है तो या तो नीतू मैम, या तो रानी मैम, या तो अमन सर, अमन वशिष्ठ सर, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक का, तीनों का एक एक डेमो लेक्चर देखो, जिसका पसंद पड़ता है उसका ग्रामर का कोर्स लो, ठीक है। कोशिश इसमें भी ये रखना कि जो थोड़ा सा कम टाइम में पढ़ा रहे हो, जो थोड़ा जल्दी जल्दी करे, क्योंकि आपके पास मेन आपकी किल्लत टाइम का है, ठीक है। दिमाग का किल्लत नहीं है, आपके पास टाइम का किल्लत है। तो आप ये देखो कि इन तीनों ने सबसे पहले अपना ग्रामर कौन फिनिश करवाया, किसने फिनिश करवाया। देखो, एक टीचर होते हैं ना, 2 तरह के टीचर मिलेंगे आपको यहाँ पे ऑनलाइन स्पेस में। एक होंगे जो प्रोफेशनल टाइप के टीचर होंगे, आएंगे पढ़ाएंगे जाएंगे। दूसरे होते हैं थोड़े मस्खरी करने वाले टीचर, कि वो आएंगे, थोड़ा ज्ञान देंगे, थोड़े पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, थोड़ी इधर उधर की बातें करेंगे, फिर थोड़ा सा पढ़ाएंगे, फिर इधर उधर की बातें करेंगे। उनके अनुसार उनको ऐसा लगता है कि वो आपका मनोरंजन करके आपको एक लेक्चर में बांध ले रहे हैं। लेकिन आप सब बच्चे नहीं हैं, आपको मनोरंजन की जरूरत अब नहीं रह गई है होपफुली, क्योंकि आपके पास टाइम की किल्लत है। तो आप देखो कि तीनों में से ज्यादा प्रोफेशनल आपको कौन लग रहा है पढ़ाने के लिए, किनका ठीक से समझ में आ रहा है और किन्होंने जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करी है। तीनों अपने फील्ड के बहुत बेहतरीन टीचर्स में से एक होते हैं, ठीक है। अगेन, मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से आता हूं, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जितने भी लोगों को हम लोगों ने गाइडेंस दी है, उन लोगों का अच्छा फीडबैक रहा है इन 3 टीचर्स के लिए। तो तीनों में से किसी एक से आपको अच्छे से अपने कोर्स को करना है और कोर्स को लीजिए और कोर्स को जितना हो सके करना है। ऐसा लोड नहीं लेना है कि मेरे एग्जाम तक ये कोर्स फिनिश हो ही जाए। हो सकता है पूरा कोर्स फिनिश नहीं होगा, लेकिन जितना भी आप फिनिश करते हो 50%, 60%, 80% वो अच्छे से आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर कोर्स रिक्वायर्ड नहीं है तो सिर्फ ये काम करोगे कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आपको करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ग्रामर वाले प्रैक्टिस कहां से करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। आगे भी मैं रिफ्रेश कर दूंगा। और यहाँ पर भी अगर आप किसी एक टीचर का पेड कोर्स ले रहे हो तो साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। वो टीचर भी आपको करवाएंगे, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करते चलना है। इंग्लिश में प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन, आपको कुछ अलग से कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है, बस बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आप एक पॉइंट के बाद आपको अपने आप कॉम्प्रिहेंशन क्रैक हो जाएगा कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन में मेरे को सही करना है, कैसे मुझे समय बचाना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में मैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। एक जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं कॉम्प्रिहेंशन में ही काउंट करता हूँ। तो वैसे तो ये टीचर्स भी आपको इसके लिए गाइड करेंगे, बट जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को, तो आपको अपने आप क्रैक होने लगेगा दिमाग में कि कैसे मुझे इन सवाल को डील करना होता है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स क्या है, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली बुक्स आती हैं सारे चैप्टर्स के लिए, मैंने ऑलरेडी अपने बुक्स वाले वीडियो में बता चुका हूं। उसके साथ में टेक्स्ट बुक के सेक्शनल टेस्ट भी आएंगे, प्रीवियस ईयर के सेक्शनल टेस्ट आएंगे, और टेक्स्ट बुक अपने भी सेक्शनल टेस्ट को बनाता रहता है, तो वहां से भी आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे चैप्टर वाइज भी आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा, तो बहुत सारी यूजफुल चीजें आपको टेक्स्ट बुक पे मिलती हैं पास के साथ साथ में, ठीक। अब आते हैं, इतना सब जब आप काम करने लगोगे ना, तब फिर इसके बाद आना है आपको जीके में। यानी आपने मैथ्स को एक लेवल तक आपका अच्छा हो गया, आपने जीके, आपने इंग्लिश अच्छा कर लिया एक लेवल तक, रीजनिंग आपका अच्छा हो गया, लास्ट में आओगे जीके में। जीके को मैं लास्ट में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि जीके इज नॉट अ डिपेंडेबल पार्टनर। अगर आपके कोर सब्जेक्ट्स जो मैंने 3 बोले वहां पे आप नंबर ला सकते हो, ज्यादा चांस होता है नंबर लाने का, बट जीके कितना भी पढ़ लोगे नंबर लाना मुश्किल होता है। इसीलिए जीके को लास्ट में रखना। जब उन सब्जेक्ट्स में एक लेवल तक हासिल कर लोगे तब जीके में आओगे। जीके के अंदर आपको क्या करना है, आपको 10 से 20 पेपर्स प्रीवियस ईयर के आइडेंटिफाई करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छांटकर अलग कर लेना है, ठीक है। ये काम मैं आपके लिए भी कर दूंगा। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके 5 से 10 दिन के अंदर मैं ये वाला वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। तो हो सकता है फ्यूचर में आप वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो ऑलरेडी आ चुका होगा। अगर आ चुका होगा तो ऊपर आई बटन में आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाला हूं, अदरवाइज आप खुद से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं।
इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको किसी एक स्टैंडर्ड सोर्स से अच्छे से कंप्लीट करके 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना है। स्टैंडर्ड सोर्स क्या है? सबसे बेस्ट सोर्स है लूसेंट। अगर लूसेंट ठीक नहीं लगता तो आप मनोहर पांडे से करो, किरण की वन लाइनर अप्रोच वाली बुक आती है वहां से करो, तो यहाँ किसी से कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब में कोई बंदा अच्छे से पढ़ा रहा है, आपको लग रहा है कि वो टॉपिक अच्छे से वो पढ़ा सकता है, तो उन टॉपिक्स को पढ़ के नोट मेकिंग कर लो और 3-4 बार आपको रिवीजन कर लेना है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक से कर रहे हो तो बहुत ज्यादा नोट मेकिंग की जरूरत नहीं होगी। लूसेंट में ही आप अंडरलाइन करके साइड साइड में अपने छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो और उसको 3-4 बार आपको रिवाइज करना है। साथ में इन्हीं टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है 2 से 3 बार, सिर्फ एक बार नहीं, 2 से 3 बार मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। वही प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली बुक से, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जब इतना काम आप करते रहोगे, इसी साथ में इसी बीच में मान लो किसी का मैथ्स चल रहा है, अभी मैथ्स करते करते ही 15 अगस्त वाली डेट आ गई, या किसी का इंग्लिश चल रहा है, इंग्लिश चलते चलते 15 अगस्त की डेट आ गई, तो जैसे ही 15 अगस्त की डेट आती है, आपका प्रिपरेशन लेवल किसी भी लेवल पे हो, आपको टेस्ट देना शुरू कर देना है। टेस्ट कैसे दोगे? एग्जाम लाइक कंडीशंस को घर में रखोगे, कोशिश करोगे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप पे दो, मोबाइल पे ना दो, माउस के साथ दो प्रॉपर, वो लैपटॉप वाला जो टच पैड होता है उससे नहीं देना है, माउस पे दो प्रॉपर। कोशिश करना, अपना बेस्ट कोशिश करना है कि एग्जाम का एक्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करो, टेबल चेयर पे दो, सारी चीजें, ये सब बताने वाली बात नहीं होती। टेस्ट दे लिया, टेस्ट सबमिट कर लिया, मार्क्स देख लिया, परसेंटाइल देख लिया, ठीक है, उसके बाद वहीं पे उसको छोड़ दो, वहां पे फिर कुछ नहीं करना, मिनिमम 2-3 घंटे का वेट करो। उसके बाद अब आएंगे अपन एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। एनालिसिस में क्या करेंगे? हर एक क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन पाया, यानी क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़े या फिर क्वेश्चन जो आपके गलत हुए, उसके अनुसार हम एक टास्क का लिस्ट बनाएंगे कि ऐसे काम जो हमको इस टेस्ट के फीडबैक के बाद हमको ये सारे काम भी करने हैं, साथ साथ जो हमारा उधर का टारगेट चल रहा था वो तो अपना चलते ही रहेगा। सब्जेक्ट वाइज जो चीजें, जिनका मैथ्स चल रहा है उनका मैथ्स चलेगा, जिनका इंग्लिश चल रहा है उनका इंग्लिश चलेगा, जिनका जीके चल रहा है उनका जीके चलेगा, जिनका जो भी चल रहा होगा वो साथ साथ चलते रहेगा। उसके साथ में आपको इन टास्क को भी अब इंक्लूड करना है। टास्क कैसे बनाओगे? टास्क का लिस्ट देखो, रीजनिंग में जितने भी सवाल आपके गलत होंगे ना, मान लो एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ ब्लड रिलेशन का, तो आप अपने टास्क लिस्ट में क्या लिखो कि मुझे ब्लड रिलेशन के 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कहां से करोगे? प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाले बुक से, ठीक है, तो वहां से कर सकते हो। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन रीजनिंग में जो आपका नहीं बनेगा या जिसमें आप गलती करोगे, उस चैप्टर का आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बस इतना काम कर लोगे तो वो चैप्टर अपने आप आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। मैथ्स के लिए क्या करोगे? अगर आपके मैथ्स में 2 तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक तो वैसा क्वेश्चन होगा जिसका आपको कॉन्सेप्ट आता होगा पर फिर भी वो सवाल आपसे नहीं बना या गलत बना। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हर एक वैसे क्वेश्चन के लिए आप 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली बुक से, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई चैप्टर मिलता है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट रेडी नहीं है, यानी मान लो किसी का ज्योमेट्री नहीं पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्री से उसके 3 सवाल आए, और ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ा हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री से 2 सवाल आए, ना उससे ज्योमेट्री बना ना ट्रिगो बना। तो अब क्या करोगे कि जो ऐसे चैप्टर जिनसे आपसे क्वेश्चन नहीं बना है, वैसे में से कोई एक चैप्टर पिकअप करना, ठीक है, जिसका लेंथ थोड़ा छोटा हो, उस चैप्टर को आपको कंप्लीट कर लेना है, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ लेना है अभी जाकर के, ठीक है। और बाकी अब बोलोगे कि सर ज्योमेट्री भी नहीं पढ़ा हुआ था, ट्रिगो भी नहीं पढ़ा हुआ था, और मान लो कि कोई बोलेगा मेरा मेंसुरेशन भी नहीं पढ़ा हुआ था, तीनों से मेरे सवाल नहीं बने, तो तीनों में से जो आपके छोटा चैप्टर लगता है, मान लो किसी को ज्योमेट्री लगा कि ये छोटा है, मैं ज्योमेट्री पकड़ लूंगा, मेंसुरेशन ट्रिगो इस बार के लिए अपन छोड़ देंगे, ये आगे आएगा, ठीक है। अगली बार जब हम फिर से मॉक टेस्ट देंगे तब देखेंगे इनको, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम फोकस करेंगे ज्योमेट्री पे, यानी किसी एक चैप्टर को हम इसमें से पकड़ लेंगे। बाकी जो नॉन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे जो गलत हुए या नहीं बने, उनको अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग हम इग्नोर करेंगे, ठीक। उसके बाद इंग्लिश में जो क्वेश्चंस गलत होंगे, इनमें 3 पार्ट के क्वेश्चन होंगे, या तो वोकैब वाले जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हुए, मान लो एक इडियम फ्रेज गलत हुआ, इडियम फ्रेज का क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ या नहीं बना, तो हर एक क्वेश्चन जो आप नहीं बना इडियम फ्रेजेस का, उसके लिए आप 50 इडियम फ्रेज रिवाइज करोगे एंड मेमोराइज करोगे, ठीक है। यानी कि अगर आपका सिनोनिम्स का एक क्वेश्चन नहीं बना तो एक क्वेश्चन के लिए आप 50 सिनोनिम्स वही ब्लैक बुक से याद करोगे या रिवाइज करोगे। इसी तरह से वोकैब के सारे टॉपिक्स के साथ करना है। जितने क्वेश्चन आपसे नहीं बने या गलत हुए, उनके लिए एक क्वेश्चन के लिए 50 क्वेश्चन आपको याद करने होंगे। कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है? हर एक क्वेश्चन जो आपका कॉम्प्रिहेंशन का, यानी आमतौर पे क्लोज टेस्ट ही देता है, तो क्लोज टेस्ट में मान लो 5 क्वेश्चन आए थे, आपने 2 गलत किए, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 पैसेज पकड़ने हैं। यानी कि अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए तो आपको 5-5-10 पैसेज आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए सोर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। ग्रामर के लिए क्या करना है? हर एक क्वेश्चन जो आप गलत कर रहे हो, आपका जो पैरेलल में उधर काम चल रहा है वो तो चलेगा ही, साथ में हर एक ग्रामर का क्वेश्चन जो आप गलत किए हो उसके लिए एक सेक्शनल टेस्ट देना है और कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। अगर आप पेड कोर्स कर रहे हो तो वहां से आप कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लोगे। अगर आप ऐसे बंदे हो जिनको कोर्स का जरूरत नहीं था, तो हर एक ग्रामर का क्वेश्चन जिसके लिए आप गलत करोगे उसके लिए आपको एक सेक्शनल टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पे ही मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक के साथ साथ और भी आपको कहीं से मिलता है, तो वहां से भी आप लगा सकते हो। अच्छा सोर्स बस होना चाहिए, ठीक है। तो ये काम आप करते रहोगे इंग्लिश के लिए। जीके के लिए आपको क्या करना है? हर एक क्वेश्चन
जो आपका गलत हुआ, आप पहले देखो कि क्या वो क्वेश्चन आपके नोट्स में था, यानी आपने जो नोट्स बनाया उसमें था। अब यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आ सकता है कि वो क्वेश्चन के लिए अभी आपने नोट मेकिंग तो स्टार्ट ही नहीं करा था, तो फिर कैसे क्या करोगे। तो अगर जीके में अभी तक नोट मेकिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, आप जीके वाले सेक्शन में अभी नहीं पहुंचे हो, तो उसको इग्नोर कर सकते हो। जीके वाले पार्ट को अभी के लिए इग्नोर करो, अभी इसको रहने दो, क्योंकि आपको पहले कोर चीजें बनानी है जिससे आपका मार्क्स श्योर शॉट बढ़ता है। अगर आप जीके स्टार्ट कर चुके थे और अभी आप नोट्स मेकिंग में पहुंच चुके हो जीके में, तब आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन आपके नोट्स से आया है। अगर जवाब हाँ है तो नोट्स को रिवाइज करो, और अगर वो क्वेश्चन जो है आपके नोट्स में नहीं था तो उसको नोट्स में ऐड करो। अगर क्वेश्चन आपके नोट्स के बाहर है, आप नोट मेकिंग स्टार्ट कर चुके हो और क्वेश्चन नोट्स के बाहर है, तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक को, जिस टॉपिक का सवाल आया था उस टॉपिक का आपको रीड करना है और नोट्स बनाना है उस टॉपिक के लिए। रीड आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी कोर्स सोर्स से रीड कर सकते हो, या यूट्यूब से किसी एजुकेटर का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ये टास्क लिस्ट जब आप पूरा कंप्लीट करोगे, स्टार्टिंग में टास्क लिस्ट में 20-25 टास्क जुड़ जाएंगे, 30 भी जुड़ सकते हैं, 50 भी जुड़ सकते हैं, डिपेंड करेगा आपकी तैयारी का क्या लेवल है। तो अगली बार टेस्ट आप तभी दोगे जब टास्क लिस्ट का एक एक काम हो जाएगा, साथ में वो आपकी जो चीजें हैं वो भी चलती रहनी चाहिए। इसीलिए बहुत इंटेंस है ये चीजें, बट आप अगला मॉक टेस्ट, अगला टेस्ट तभी दोगे जब पूरा टास्क लिस्ट खत्म होता है। और जैसे आपका टेस्ट देना शुरू हो जाएगा, तब टास्क वाली चीजों को, जो आपके टास्क का लिस्ट बना है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो जब आप ये पूरा टास्क का लिस्ट कंप्लीट कर लोगे, उसमें चेक मार्क लग जाएगा कि हाँ 20 काम मुझे मिले थे, या 25 मिले थे, 30 मिले थे, 15 मिले थे, जो भी मिले थे, उस सब में जब आप टिक लग जाएगा, जिस दिन वो टिक लगता है उसी दिन आपको फिर जब नेक्स्ट टाइम मिलता है तो आपको फिर से एक टेस्ट देना है और पूरे प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। ठीक है, जब ऐसे करोगे रिवीजन का कोई इशू नहीं आएगा, कभी रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इस तरह से मॉक टेस्ट को देते हो। अदरवाइज फालतू का टेस्ट देते रहोगे, जबरदस्ती का एक शेड्यूल बनाओगे कि नहीं मैं हर दिन टेस्ट दूंगा, हर 2 दिन में टेस्ट दूंगा, हर 5 दिन में टेस्ट दूंगा, यू डोंट हैव द लग्जरी माई फ्रेंड। आपके पास ये लग्जरी नहीं है कि आप इस तरह से कर सकते हो, आपको ऐसे ही जाना होगा। करंट अफेयर्स का क्या करें, करंट अफेयर स्टार्टिंग में पूरी तरह से इग्नोर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट अफेयर के सवाल ऐसे भी बहुत ज्यादा नहीं होते, जो होते भी हैं वो डुएबल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो करना क्या है, 1 मंथ एग्जाम से पहले आप स्पीडी या किसी भी अलग एक इसी तरह की ईयरली करंट अफेयर मैगजीन कर लो, और जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता चुका हूँगा, ठीक है, अभी जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो इसके बाद डालने वाला हूँ, उसमें करंट अफेयर्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। केवल उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्पीडी की मैगजीन से या इसी तरह के कोई सिमिलर ईयरली मैगजीन से आपको कवर कर लेना है, बस उतना कर लो। बनना होगा तो वहीं से बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो किसी से नहीं बनेगा, मैक्सिमम लोगों से नहीं बनेगा। ठीक, टीयर 2 के लिए क्या करना है, सेम चीजें चलेंगी। ठीक है, अभी तो टीयर 1 का टारगेट लेकर के आप तैयारी करो। जब टीयर 1 आपका क्रैक हो जाता है या आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्रैक हो रहा है नहीं हो रहा है, तब क्या करना है, टीयर 2 के मॉक स्टार्ट करो। टीयर 2 के लिए अपना टास्क का लिस्ट बनाओ और रिपीट करो पूरे प्रोसेस को। ठीक है, तो यहाँ से इसी सेम चीज को, सेम एल्गोरिथम को यूज करके आप टीयर 2 के काम कर सकते हो। टीयर 2 में बस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड होते हैं, उनको भी आप इजीली कवर कर सकते हो। जब आप टेस्ट दोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा प्रोबेबिलिटी मेरे को करना है, मेरे को स्टैटिस्टिक्स के थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने होंगे, तो वो सारी चीजें आपको मॉक से ही समझ में आ जाएगा। मॉक में भी हमेशा प्रीफर करना कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को पहले सॉल्व करो, फिर जाओ प्राइवेट मॉक्स पे जो कंपनी अपनी बनाती है। ठीक है, यहाँ पे भी करंट अफेयर लास्ट 1 मंथ पहले आपको कर लेना है ईयरली मैगजीन से। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कंप्यूटर इसमें एक एक्स्ट्रा सेक्शन जुड़ता है जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। इसमें RBE रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, इस चैनल का कंप्यूटर का PDF आता है। ये शायद ये लोग मतलब पिछले बार तो सर ने फ्री में ही डिस्ट्रीब्यूट किया था, मुझे अभी आइडिया नहीं है कि ये फ्री रहेगा अगली बार या पेड रहेगा, बट जो भी होता है आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इनके टेलीग्राम चैनल पे आमतौर पे ये फ्री में आपको मिल जाता है। तो RBE के कंप्यूटर PDF को अच्छे से कर लेना है, बहुत ज़्यादा बहुत मोटा होता नहीं है, एक बहुत ही कंसाइज वे में इसमें कंप्यूटर पूरी तरह से करवाया हुआ होता है SSC के लिए, तो ये कर लेना है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेना है, टीयर 2 भी आपका कहीं नहीं मिस होने वाला है। ठीक है, जब इतना काम आप करते हो, इसके लिए सबके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करो, आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो, बस अपने ऊपर भरोसा रखना कि आई कैन डू दिस, और तब आप कर लोगे। किसी भी तरह की निगेटिविटी से बचते हुए रहना। टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो, कूपन कोड क्लस्टर लगाना, कभी भी ले रहे हो मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट है इसी कूपन कोड क्लस्टर से मिलेगा। देखो ना बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे, ज्यादातर लोग आपके खासकर जो पेड कोर्सेज चलाते हैं वो यही बोलेंगे कि भाई CGL 25 में आ जाओ, बट CGL 25 की तैयारी अभी से करोगे, लूजर वाली स्ट्रैटेजी है, नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास इतना समय है कि CGL 25 तक रुक सकते हो, फिर भी 24 की तैयारी इस तरह से करके देखो, टीयर 1 क्रैक जरूर होगा। 95% चांस है कि आपका टीयर 1 जरूर क्रैक होगा अगर आप सारी चीजें अच्छे से करते हो। अगर मान लो आपका लक खराब है, इतना सब अच्छे से करने के बावजूद आप टीयर 1 में नहीं मेक कर पाते हो, नहीं हो पाता है आपका, तब भी आप इस लेवल पे रहोगे कि इसके बाद अगर आप 25 की तैयारी करते हो ना, तो आप बहुत बहुत
बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच चुके हो इसके बाद से। तो इसके बाद से अगर आप 25 पे जाओगे तो आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल रहेगा, उसके बाद आप रैंक फोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए अभी से अगर आप मतलब स्लो मोड में बिल्कुल नहीं आना है, स्लो मोड में नहीं आओ, 24 को हाथ से मत जाने दो। अगर आप एलिजिबल हो पूरा कोशिश करो, पूरा दम लगाओ, पूरी काम को अच्छे से ईमानदारी से करते हो, एफर्ट डालते हो, तो आपका 95% सिलेक्शन का चांस है। 5% मैं लक के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि बहुत बार एग्जाम डे पे अपना लक नहीं रहता, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट अपना एफर्ट पूरा डालना है। अभी से हार मानकर हथियार डालकर नहीं बैठना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। स्क्रीन पे यूट्यूब को जो आपके लिए बेस्ट वीडियो लगता है वो अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, चाहो तो उसको भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।